जिनका न नाम है और न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। ये सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गा करके बखान कर कहा कि अब आगे की कथा को मन लगा कर सुनूं, क्योंकि ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभाश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते हैं। जहाँ जप यज्ञ जो अगमुनि करही, अति मारीच सुबासहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुन जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाह से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि निश्चर पापी। तब मुनि मर मन की न विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। गाधि तनय के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। येहूँ मिस देखऊँ पद जाई, कर विनती जानऊँ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जा कर के मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनहि सन मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को लेकर के उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार की नयति पूजा, मो समाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांत भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धो करके बहुत प्रकार से राजा ने उनकी पूजा की और कहा कि मेरे समान आज धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त की और पुनि चरणन में ले सुत चारी। राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को लेकर के मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री राम जी को देख करके मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए माने चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभ हो गया हो। तब मन हर्षित बचन कहराओ,
अमुनियस कृपा न कीन्हु काऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के इस प्रकार से वचन कहा कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देरी नहीं लगाऊंगा। तो मुनि ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ न पतोही। अमुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। हे मुनि, मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, अधर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इन्ह कहाँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीता